कि जो मुस्लिम वोटर हैं इनका ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है और जो हिंदू वोटर हैं ये बढ़ जा रहे हैं। यही रीजन है कि इस समय जो है योगी जी की सरकार वापसी की स्थिति में अब नहीं है। सच्चाई ये है। मैडम महाराज जी, कैसे आपने आकलन लगाया कि बीजेपी को नुकसान हुआ है? इसका जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मणों को लेकर के कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से? ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को खुश नहीं कर पा रही है, जो अंदर की स्थिति है। ऊपर से कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खुश करने में नाकामयाब है। अगर योगी जी स्थिति को सुधार ले गए चुनाव तक, क्योंकि वोटर तो रात भर में करवट ले लेता है, अगर सुधार ले गए तब की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे किसान है, किसान कहते हैं कि जो है गाय भैंस खेती नुकसान कर रही है, उससे लेकर के नाराज है। यहाँ भले आपने जो है तो कृषि बिल वापस ले लिया है, जो यहाँ गांवों में हम लोग घूम रहे हैं, कहते हैं हमारी खेती नुकसान हो रही है। और कुछ जो है हिंदू इसलिए भी नाराज है कि कहते हैं योगी जी ने गौशाला तो बनवा दिया है, लेकिन गौशाला बदशाला बन गई है। वहाँ जो है तो भूसा के बिना, चारा के बिना गायें मर रही हैं। ईसाई और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। यूपी की एक चर्चित जगह है, नाम है अयोध्या, जिसे हम राम नगरी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो यहाँ कई साधु संत निवास करते हैं, लेकिन एक संत जो काफ़ी समय से अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं, नाम है जगत गुरु परमहंस आचार्य। जी हाँ, ये वही संत हैं जिन्होंने बीते दिनों कहा था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, नहीं तो वह जल्द समाधि ले लेंगे। तो चूंकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए, और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। लेकिन इस बार उनका बयान राजनीति से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अखिलेश और सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में जो कहा, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लीजिए पहले सुनिए कि जगत गुरु परमहंस आचार्य ने क्या कहा। हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी हैं। देखिए, इनकी लोकप्रियता के बारे में तो बताना सूरज को दीप दिखाना है। आप सब महाराज की लोकप्रियता से पहले ही वाकिफ हैं, तमाम विषयों पे बोलते रहते हैं। अब इलेक्शन चल रहा है तो जाहिर बात है इलेक्शन पे ही बात करनी चाहिए महाराज जी से। महाराज जी, चुनाव नजदीक है जी, क्या देख रहे हैं? ऊंट किस करवट बैठता हुआ देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा पहले भारी तो था, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है हारने के कगार पर पहुंच गई है। माने बीजेपी की सरकार जो है वापसी की उम्मीद टूट चुकी है। ये जो है अभी जो वर्तमान के रुझान आ रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर हैं इनका ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है और जो हिंदू वोटर हैं ये बढ़ जा रहे हैं। यही रीजन है कि इस समय जो है योगी जी की सरकार वापसी की स्थिति में अब नहीं है। सच्चाई ये है। तो मैडम महाराज जी, कैसे आपने आकलन लगाया कि बीजेपी को नुकसान हुआ है? इसका जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मणों को लेकर के कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। ब्राह्मण नाराज है बीजेपी से? ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को खुश नहीं कर पा रही है, जो अंदर की स्थिति है। ऊपर से कौन क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खुश करने में नाकामयाब क्यों है। नाराज है? ब्राह्मण क्यों नाराज है?
देखिए, अब ब्राह्मण नाराज इसलिए है कि उनको जो सम्मान चाहिए, उनका जो अधिकार चाहिए, वो बीजेपी नहीं दे पा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वोटर हैं, जैसे मुस्लिम वोटर यदि भाजपा की प्रशंसा भी कर रहा है तो भी वो भाजपा को वोट नहीं देगा, क्योंकि बुत परस्त का मुस्लिम कभी समर्थन नहीं कर सकता है। हम मुस्लिम वोटर हमेशा ये देखता है कि बीजेपी के टक्कर में कौन है, उसको जिताने के लिए सोचता है। ये तो ब्राह्मण मुस्लिम की बात होगी महाराज जी, बाकी अदर कास्ट आपके पास तो हर तरह के लोग आपके शागिर्द हैं, शिष्य आते हैं, बाकी जातियां क्या सोच रही हैं? वर्तमान में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है तो जीतने के कगार पर नहीं है। अगर योगी जी स्थिति को सुधार ले गए चुनाव तक, क्योंकि वोटर तो रात भर में करवट ले लेता है, अगर सुधार ले गए तब की बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे किसान है, किसान कहते हैं कि जो है गाय भैंस खेती नुकसान कर रही है, उससे लेकर के नाराज है। यहाँ भले आपने जो है तो कृषि बिल वापस ले लिया है, जो यहाँ गांवों में हम लोग घूम रहे हैं वो कहते हैं हमारी खेती नुकसान हो रही है, और कुछ जो है हिंदू इसलिए भी नाराज हैं कि कहते हैं योगी जी ने गौशाला तो बनवा दिया है, लेकिन गौशाला बदशाला बन गई है, वहां जो है तो भूसा के बिना, चारा के बिना गायें मर रही हैं। और मुस्लिम वोटर योगी जी की प्रशंसा कोई करता तो है, लेकिन वो इसलिए करता है कि उसको डर है कहीं अगर भाजपा आ गई तो उसको ये न लगे कि मुसलमान जो है हमको वोट नहीं दिए हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी मुसलमान भाजपा को न कभी वोट दिया है न कभी वोट देगा, इनको एक भ्रम पैदा कर दे रहा है, और ब्राह्मण भी नाराज दिखाई दे रहा है, और इधर जो है तो किसान भी कुछ नाराज दिखाई दे रहा है। जी, मैं आपको रोक रहा हूं, तो इस वक्त 4 दल हैं, बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी, इन चारों दलों में आपको कौन दल सबसे इस बार देश में आगे दिख रहा है, थोड़ा बहुत या कैसे? इस समय चूंकि मुसलमानों को खुश करने में जो है तो सपा सबसे आगे है, और मुस्लिम वोट एकजुट सपा में जा रहा है, मुस्लिम वोटों का जो है ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, इसलिए फाइट तो भाजपा और सपा की ही है। तो दोनों में आगे कौन है इस समय? तो आंकड़ा ऐसा हो गया है कि भाजपा 40 पर है और सपा 60 पर आ गई है। तो देखिए महाराज जी बहुत निष्पक्ष व्यक्ति हैं, तमाम चीजों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं, तो आप दूसरों पर बायस होने का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन महाराज जी पर नहीं लगा सकते, क्योंकि महाराज जी, जैसे मैंने पहले बताया, महाराज जी के बारे में मैं क्या बताऊं, लोग पहले से जानते हैं कि वो कितनी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो विधानसभा चुनाव पर भी उन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी है। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से महाराज जी अलग अलग चीजें बता रहे हैं और चुनाव और राजनीति के बारे में नित नई भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि महाराज जी की भविष्यवाणी कहां तक सफल साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।